तो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा आज क्लास 8 के नंबर प्ले के क्रिप्टोरिदम्स के कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस सॉल्व करूंगी। तो मेरे पूरे वीडियो में बने रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के क्वेश्चंस ट्रिकी भी हैं और हमें लॉजिकली सोचना भी होगा कि इनको कैसे करना है, और ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ut इंटू 3 इज इक्वल टू put। तो हमने लास्ट के वीडियो में देख रखा है कि क्रिप्टोरिदम्स के रूल्स कौन कौन से होते हैं, तो हमें सारे रूल्स का यूज करके इन्हें सॉल्व करना है। तो हम क्या जानते हैं कि जितने भी लेटर्स होते हैं वो लेटर्स हमारे डिजिट्स को, सिंगल डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे u इंटू टी है। अभी ये t और ये t हमारा जो वंस प्लेस पे t है वो दोनों की वैल्यू सेम है, और उसके बाद हमें हम जब 3 को u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे u मिलना चाहिए एंड p भी आ रहा है। दैट मीन्स 1 ऐसा डिजिट मिलना चाहिए जो हमें कैरी होने के बाद एक न्यू डिजिट बने। तो हम t की ऐसी कौन सी वैल्यू लेंगे जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सेम डिजिट मिले। तो हम जब 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 के मल्टीपल्स लेते हैं, तो 0 और 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें नंबर्स क्या मिलता है, 3 इंटू 0 करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, और 3 इंटू 5 करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। मीन्स दोनों का वंस प्लेस पे जो वैल्यू आएगा वो सेम आ रहा है। अभी यहाँ पे हमारा u भी 3 को u से भी मल्टीप्लाई करने से हमारा जो सेकंड डिजिट है मीन्स टेंस में जब मिलेगा तो हमारा यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू आएगा वो अगेन u आना चाहिए। और हमने क्लियरली देख सकते हैं कि 3 के टेबल में 2 ही डिजिट ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें लास्ट डिजिट सेम मिलता है। और हम क्रिप्टोरिदम्स के रूल्स के अनुसार हमें पता है कि u की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी नया नंबर जब शुरू होता है तो स्टार्टिंग डिजिट 0 नहीं हो सकता है यहाँ। तो अभी इस रूल के हिसाब से u की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। दैट मीन्स हमारी t की वैल्यू हमें 0 लेते हैं तो 3 इंटू 0 हमें क्या मिलेगा, t की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। अभी ध्यान से समझिए कि हमने एक वैल्यू यहाँ ले लिया तो हमें दूसरा डिजिट जो बच रहा है हमारा 5 वो किसके लिए होगा, u के लिए। तो हम u की वैल्यू अगर 5 लेते हैं, तो अगर हम u की वैल्यू 5 लेते हैं तो हम क्लियरली क्या देख सकते हैं कि 3 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 15। मीन्स यहाँ पे u की वैल्यू हमें 5 मिली और p की वैल्यू 1 मिली। तो p के लिए तो हमारे कोई रूल्स ही नहीं है, कोई कंडीशन ही नहीं है, p तो किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकता है, इसीलिए u की वैल्यू हम 5 मिल गई। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि p की वैल्यू 1 हो गई, u की वैल्यू हमारी 5 हो गई एंड t की वैल्यू 0 लिया। तो आंसर हमें हो गया u की वैल्यू 5, t की वैल्यू 0 एंड t की वैल्यू 1। अभी सेम लॉजिक से और सेम कॉन्सेप्ट से हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में a b इंटू 5 है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो b है वही b, वही सेम b यहाँ पे भी है। और ध्यान से समझिएगा कि हमारा जो b है वो हमारा यहाँ पे सेकंड डिजिट है और यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है। मीन्स उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारा यहाँ पे और यहाँ पे सेम होनी चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए और किसी भी एक क्वेश्चन के लिए जितने भी लेटर सेम रिपीट होते हैं उन सब का सेम वैल्यू होता है। तो यहाँ पे अगर b की वैल्यू हमारी कोई भी नंबर लेते हैं तो यहाँ पे भी हमें वही नंबर लेना होगा या वही डिजिट लेना होगा। अभी यहाँ पे a की जो वैल्यू है हमें a की ऐसी वैल्यू लेनी होगी सो दैट कि हमें कैरी ना मिले। तो a की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 0 और 1, क्योंकि 2 भी अगर हम लेते हैं और 5 इंटू 2 करते हैं तो हमें जो नंबर मिलेगा वो 10 मिलेगा, और 10 जो हो गया वो 2 डिजिट नंबर हो गया, तो हमें कैरी मिल जा रहा है और हमारा रिजल्ट जो बनेगा वो 3 डिजिट में बनेगा। तो हमारा 2 से कोई भी नंबर a की वैल्यू पे नहीं आ सकता है। अभी a की वैल्यू हमारी 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। तो हमें रूल्स पता है, हमने जो पहले रूल्स पढ़ रखे हैं उसमें हमने पढ़ रखा है कि a की वैल्यू फर्स्ट पोजीशन पे है तो 0 नहीं होगी। फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी लेटर 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अभी हमारा बच गया 1। मीन्स a की वैल्यू तो हमें 1 ही लेनी होगी और कोई डिजिट हम ले ही नहीं सकते हैं।
तो अभी ए की वैल्यू तो हमें मिल गई, अभी हमें बी की वैल्यू चाहिए। अभी बी की वैल्यू हम यहाँ पे देखिए 5 into 1 करेंगे, मीन्स हमें यहाँ 5 मिलेगी। 5 से छोटे नंबर तो मिल ही नहीं सकते हैं, मीन्स बी की जो वैल्यू होगी आइदर 5 होगी या 5 से बड़े डिजिट होंगे। तो अगर हम 5 से बड़े डिजिट से देखें, मीन्स 5, 6, 7, 8, 9, हम ये 5 डिजिट से ले सकते हैं। अभी अगर हम b की वैल्यू 5 लेते हैं तो 5 5 जा 25 मिलता है, हमें 2 कैरी मिल जाता है। अभी अगर हमने 2 कैरी मिला तो यहाँ पे हमें जो b मिलेगा वो 7 मिलेगा, जो वैलिड नहीं है। अभी हम 6 के केस में अगर ट्राई करते हैं तो 5 6 जा 30 हुआ। अब जब हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो हमें 30 मिला, मीन्स यहाँ पे तो हमें 0 आ गया, लेकिन हमारा 3 जो हो गया वो हमें कैरी मिल गया, यहाँ आ गया। अभी ये 3 हमारा 5 into 1 करेंगे तो हमें 5 मिला, और 5 plus 3 करेंगे तो हमें 8 मिला, जो 8 हमारा वैलिड नहीं हो सकता है। तो हम क्योंकि यहाँ पे हमें मिल रहा है 6 और यहाँ मिल रहा है हमें 8, तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि b की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए दोनों ही प्लेसेस पे सेम होगी। अभी 6 के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए 7 के लिए भी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि 7 में भी हमें 35 मिलेगा और 5 हमारा लास्ट डिजिट होगा, फर्स्ट डिजिट हमें 3 ही मिल रहा है। और हम लोग क्या जानते हैं कि c की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, c का कोई भी डिजिट हो, हमें उससे कोई रिलेशन ही नहीं है, वो तो कोई भी डिजिट चलेगा। तो अभी हम 6 और 7 दोनों इनवैलिड हो गया। अभी हम 8 के लिए ट्राई करते हैं, तो हम 5 into 8 करेंगे, हमें क्या मिला 40, मीन्स c की वैल्यू तो हमें 0 मिली और हमें कैरी क्या मिल गया 4। अभी यहाँ पे हम कैरी ले लेते हैं 4, तो हमें 4 plus 5 9 मिला। अभी यहाँ पे 9 मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो हमें 8 मिल रहा है, क्या ये पॉसिबल है? तो नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के दो डिफरेंट जगह, दो डिफरेंट प्लेसेस में बी की वैल्यू हमें सेम ही होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये भी हमारा 8 भी नहीं हुआ, लेकिन ये 9 के लिए पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमें 4 कैरी मिल रहा था, तो 5 plus 4 9 हो रहा था। अगर हम b की वैल्यू 9 ले ले, अगर हम b की वैल्यू 9 ले ले तो 5 into 9 हमें 45 मिला। अगर हमें 9 45 मिल रहा है तो c का वैल्यू हमें 5 मिल गया। अभी हमें c 5 मिल गया और 5 into a किए, मीन्स 5 into 1 किए तो हमें 5 मिला, और हमारा जो कैरी हुआ था 4 वो ऐड किए तो हमें 9 मिला। मीन्स हमें आंसर क्या मिला? तो हमें आंसर a is equal to 1 मिला एंड b is equal to 9 मिला। c की वैल्यू हमें 5 मिल गई, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अरे आप लोग क्लियरली यहाँ से अगर ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोग से बनता है तो ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर भेजिएगा। तो अभी मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में L2n into 2 है, तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ये 3 डिजिट नंबर है और 3 डिजिट नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है दैट विल बी आल्सो 3 डिजिट नंबर, वो 4 डिजिट नहीं हो रहा है। मीन्स L की वैल्यू हम 6 7 8 9 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 6 7 8 9 लेंगे तो 2 की वैल्यू में हम जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 डिजिट नंबर मिलेगा और हमें कैरी मिल जाएगा, मीन्स रिजल्ट जो हो जाएगा वो 4 डिजिट मिल जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि L की वैल्यू हमारी 0 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकती थी, क्योंकि 5 से नंबर हमारा 2 डिजिट में मिलने लगता है। अभी हमारे रूल के हिसाब से जीरो फर्स्ट डिजिट पे नहीं होगा तो 0 कैंसल आउट हो गया। अभी हम यहाँ पे रिजल्ट में देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट डिजिट 2 है, दैट मीन्स 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें 2 मिले, तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं कि L की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, 2 3 4 नहीं हो सकती है, क्योंकि L की वैल्यू अगर 2 3 4 होगी दैट मीन्स हमारा फर्स्ट डिजिट जो मिलेगा वो हमेशा बड़ा मिलेगा, तो यहाँ से बाकी सारे नंबर्स कैंसल आउट हो गए। अभी ये 2 into 2 किया हमने, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 into 2 करने से हमें क्या नंबर मिल रहा है, तो 2 into 2 हमें 4 मिलता है। तो क्या हम यहाँ पे n की वैल्यू 4 ले ले? अगर हम यहाँ n की वैल्यू 4 ले लेते हैं और यहीं से रिजल्ट यहाँ पे भी 4 ले लेते हैं तो n सेम हो गया। अभी 4 into 2 हमें 8 मिल गया। तो क्लियरली फ्रेंड्स देखिए ये कितना सिंपली सॉल्व हो गया, हमें तीनों की वैल्यू मिल गई। हम अगर n पे हिट एंड ट्रायल करते हैं तो हमें टाइम लगता, बट
बट ये डायरेक्टली हमारा सॉल्व हो जा रहा है। और तो इसका आंसर हमें क्या मिला, L की वैल्यू हमें 1 मिली, N की वैल्यू हमें 4 मिली एंड P की वैल्यू हमें 8 मिली। सो ये इसके आंसर हो। क्वेश्चन है हमारा xy इंटू 4 गिव्स अस zx, मीन्स ये जो x है वो वैल्यू और यहाँ पे x की वैल्यू हमें सेम होगी। अभी जब हम 4 का टेबल रीड करते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा जो वैल्यू है हमेशा हमें इवन नंबर मिलता है। तो अभी हमारा ये 4 हमारा हर एक कंडीशन में आइदर हम उसको ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें या इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमें रिजल्ट हमेशा इवन नंबर मिलता है। मीन्स यहाँ पे और यहाँ पे हमें जो वैल्यू लेनी होगी वो इवन होगी। तो अभी इवन नंबर होता है 0, 2, 4, 6, 8। हम ये सारे नंबर्स में कोई भी नंबर x की वैल्यू ले सकते हैं। तो 0 तो नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट नंबर हमारा कभी भी फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होगा, ये हमारा क्रिप्टा थ्योरम का रूल है। उसके बाद हमारे 2 है, अभी हम 2 ले सकते हैं। 4, 6 एंड 8 हमारा वैलिड होगा क्या, तो नहीं, 4, 6 एंड 8 हमारा इस कंडीशन में वैलिड नहीं होगा। x की वैल्यू 4, 6 एंड 8 नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि जब हम 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 डिजिट नंबर मिलेगा। जब हम 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें 2 डिजिट नंबर मिलेगा एंड 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से भी हमें 2 डिजिट नंबर मिलेगा। और हमें हमारा जो रिजल्ट है वो 2 डिजिट नंबर है। मीन्स हमें कैरी अगर मिल जाता है तो रिजल्ट हमारा 3 डिजिट हो जाएगा। 4, 6 और 8 के केस में हमें 2 डिजिट रिजल्ट मिल रहा है। मीन्स हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो वो हमारा नंबर को, हमारे रिजल्ट को 3 डिजिट में कन्वर्ट कर देगा, तो हम ऐसे वैल्यू को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। मीन्स हमारी x की वैल्यू तो सिर्फ 2 ही हो सकती है। अभी x की वैल्यू 2 हो गई, मीन्स यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 होगी। अभी ये x की वैल्यू 2 होने के लिए हम चेक करेंगे कि 4 के टेबल में कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें 4 को, सो हमें रिजल्ट 2 मिले। तो हमारा 2 वैल्यू मिलेगा 3 एंड 8। हम y की इधर वैल्यू 3 और 8 दो नंबर्स मिले। जब हम 4 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ते हैं तो हमें 32 मिलेगा, बट हमें कैरी भी मिलेगा 3, और हम जब कैरी लेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 3 हमें 11 मिलता है। तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम 8 लेते हैं तो हमें 3 डिजिट नंबर मिलेगा। मीन्स हमारे y की वैल्यू 8 नहीं हो सकती। अभी y की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू 3 होने से 4 3 जा हमें क्या मिला, 4 3 जा 12 मिला, तो हमने 12 लिया और 1 हमें कैरी मिल गया जो हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा। 4 2 जा 8 एंड 1 9। तो हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे आंसर 9 मिल गया। तो हमारा अभी हमें क्या मिला आंसर, तो फाइनल आंसर हमें मिला x की वैल्यू हमें 2 मिली, y की वैल्यू हमें 3 मिली एंड z की वैल्यू हमें 9 मिली। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अभी हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसमें है PP इंटू QQ, हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, PRP। मतलब P की हम कोई भी डिजिट ले ले वो दोनों ही P सेम होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे भी सेम डिजिट चाहिए, और हम Q के भी जो नंबर लेंगे वो भी ऐसे नंबर ही लेंगे जो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नंबर दे। तो भी जब हम P और Q लेते हैं तो इसमें 0 से तो हम स्टार्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि 0 को हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट 0 ही मिलेगा। इसीलिए हम P की वैल्यू 1 1 और Q की वैल्यू 2 2 ले सकते हैं। तो अगर हम P की वैल्यू 1 लेते हैं और 2 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू जो मिलेगा वो P की वैल्यू सेम चाहिए। तो यहाँ पे हमें 1 नहीं कभी भी पॉसिबल है जो मिल सकता है, तो इसीलिए P की वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते हैं। P की वैल्यू हमें क्या लेनी होगी, तो P की वैल्यू हम 1 को छोड़ के कोई भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिस भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा हमें वो नंबर मिल जाएगा, तो कभी मैच नहीं करेगा। इसलिए हम Q की वैल्यू को अगर 1 1 रखें, Q 1 1 होगा तो उसको जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें सेम नंबर देगा। तो हम अगर Q की वैल्यू को 1 1 लेते हैं और P की वैल्यू को 2 2 लेते हैं तो आप देख सकते हो कि 1 इंटू 2 करेंगे तो हमें 2 ही मिलता है। तो अभी हमारा दोनों नंबर
नंबर 11 है, तो 11 इंटू 2 करेंगे तो 22, हमें 2 कैरी मिल गया। अगेन 11 इंटू 2 करेंगे तो 22 और 2 हमारा जो कैरी में था वो ऐड हो गया तो 24। तो देख सकते हो कि यहाँ से p की वैल्यू, यहाँ पे भी p की वैल्यू सेम है एंड q की वैल्यू हमारी 1 1 थी तो 1 1 हमारा हो गया और r की वैल्यू हमारा q p दोनों से डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन में हमारे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। हम p की वैल्यू 3 3 भी लेंगे, 4 4 लेंगे तो भी हमें आंसर मिलेगा। तो इसका आप चेक कर लीजिएगा कि इसके और कौन कौन से आंसर हुए। p की वैल्यू मैंने लिया 2, q की वैल्यू हमारी मिली 1 एंड r की वैल्यू मिली हमें 4। मैंने ये आंसर लिया है, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है JK इंटू 6, हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? K। ये कब पॉसिबल है? जब हम K की वैल्यू हमें क्या मिल सकती है, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे। तो हम जब 6 का टेबल रीड करते हैं तो हमें कोई भी ऑड नंबर नहीं मिलता है, मीन्स K की वैल्यू कभी भी ऑड नहीं हो सकती है, सारे इवन नंबर्स हो सकते हैं। तो 0 2 4 6 8 ये सारे नंबर हमारे इवन नंबर है, इसमें कोई भी हो सकता है। अगर हम 0 के लिए चेक करें तो 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सारे वैल्यू 0 होंगे, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है क्योंकि 0 0 0 आंसर तो हो ही नहीं सकता है। अभी हम 2 लेते हैं, मान लीजिए K की वैल्यू हमने 2 लिया तो 6 2 जा 12, 1 हमारा कैरी मिल गया, ये यहाँ चला गया। अभी हमें J की कोई भी ऐसी डिजिट लेनी है जो हमारा यहाँ 2K मिले, मीन्स इन दोनों की वैल्यू हमें 2 मिल जाए, ऐसा कोई नंबर हमें ढूंढना है सो दैट कि हमारा आंसर राइट हो जाए। तो अगर हम 6 4 जा चेक करते हैं तो हमें 24 मिलता है, मीन्स 22 से बड़ा हो गया नंबर, मीन्स हम 24 ले नहीं सकते, 6 4 जा हम जा नहीं सकते। अगर हम 6 3 जा पे चेक करें तो 6 3 जा हमें 18 मिला और 18 और 1 19 मिला। तो क्लियरली देख सकते हैं कि K की वैल्यू 2 के केस में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन को, तो हम इसको कट कर देंगे। अभी हम 4 के लिए चेक करेंगे तो 6 4 जा हमें क्या मिलता है 24, हमें 4 मिला और 2 हमारा क्या गया कैरी गया। अगर हम 2 कैरी रखें अभी तो हमें फिर क्या मिलेगा, हमें अभी ऐसा J का वैल्यू ऐसा कोई नंबर लेना है सो दैट यहाँ पे भी K की वैल्यू हमें 4 4 मिल जाए। तो हम 6 का टेबल 7 टाइम्स या 8 टाइम्स रीड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 42 एंड 48। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम J की वैल्यू 7 लेते हैं तो 6 7 जा 42 होता है और हमारा 2 कैरी हो गया था तो 42 प्लस 2 हमें 44 मिल रहा है, मीन्स हमारा रिजल्ट इस कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है। हम 8 के लिए भी अगर चेक करते हैं तो 6 8 जा 48 हो गया और 48 प्लस 2 अगर करते हैं तो हमें 50 मिलेगा जो वैलिड नहीं होगा, इसीलिए हम 6 7 जा लेंगे और 6 7 जा हमें 42 मिला, जिससे हमें रिजल्ट 444 मिला। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर हुआ हमें J इज इक्वल टू 7, K इज इक्वल टू 4। बस इसमें 2 ही वैल्यू अननोन है क्योंकि बाकी सारे वैल्यू सेम थे। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।